अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक जो है लॉटरी का टिकट, जिसे शौकत थानवी ने तहरीर किया है। तो इसका आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है, पाँचवा। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है। सलीम भाई साहब, खुदा करे आपके आप ही को इनाम मिल जाए, मगर लॉटरी के इनाम की उम्मीद पर इस तरह इंतज़ाम करते हुए मैंने आप ही को देखा है। सलीम अपने भाई से कहते हैं कि खुदा करे कि ये लॉटरी जो है ये आप ही के हक़ में निकले, यानी लॉटरी का इनाम आप ही को मिले। लेकिन आप बहुत खुश हैं, यानी आप पूरे उम्मीद हैं कि लॉटरी मेरे ही हक़ में निकलेगी। तो इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। तो मुंशी जी, इंतज़ाम तो मैंने आखिर कौन सा इंतज़ाम किया है? ये नाका कोटी अपनी नज़र में है और मोटर के लिए फ़ैसला कर लिया है। आप हैं साहिबजादे, इसको इंतज़ाम नहीं दूर अंदेशी कहते हैं। मेरे जहन में इनाम पाने के बाद की तमाम स्कीमें मौजूद है, ताकि इस वक्त कुछ सोचना न पड़े। तो मुंशी जी सलीम से कहते हैं कि मैंने क्या इंतज़ाम किया है? मेरी नज़र में सिर्फ़ वो लाल रंग की कोठी है, और मैंने फ़ैसला भी किया है कि हमारे घर में एक मोटर भी होगा, यानी मैं मोटर ख़रीदूँगा, एक गाड़ी ख़रीदूँगा। तो इसको इंतज़ाम नहीं कहते हैं, इसको दूर अंदेशी कहते हैं। यानी किसी चीज़ के मुतालिक पहले से ही फ़ैसला करना या सोच लेना, यानी प्रोग्राम बनाना। तो जब हमें मेरी ये लॉटरी की टिकट निकलेगी और तमाम स्कीमें मेरे जहन में हैं कि मुझे क्या क्या करना है, यानी लॉटरी की टिकट निकलने के बाद हमारे घर में क्या क्या चीज़ होगा, हमें क्या क्या चीज़ ख़रीदना है, या हमें किस तरह से अपना आगे का प्रोग्राम मतलब चलाना है घर का। तो ये तमाम स्कीमें मैंने सोच रखी हैं कि बाद में हमें परेशान ना होना पड़े। सलीम, तो ये कहिए कि आप इसके अलावा भी कुछ सोच चुके हैं? सलीम मुंशी से कहते हैं, यानी कि लाल रंग की कोठी और मोटर के अलावा आपने और कुछ भी सोच लिया है, यानी कि घर में वो होने चाहिए? मुंशी जी, नहीं, खैर सोच दोच में तो नहीं चुका हूँ, मगर हाँ ये है कि अगर इस वक्त एकदम से लखपति बन जाऊँ तो मुझको लखपति बनने की तालीम किसी से हासिल न करना पड़ेगी। यानी कि मैं अगर एकदम लखपति बन जाऊँ, यानी मुझे लॉटरी निकल जाए, मेरे हक़ में लॉटरी निकल जाए, तो मैं लखपति बन जाऊँगा। तो इसके लिए मुझे कोई मेहनत या कोई सोचना न पड़ेगा, या किसी से लखपति बनने के लिए मुझे तालीम हासिल न करनी पड़ेगी कि किस तरह से लखपति बना जा सकता है। तो मसलन मैं जानता हूँ कि एक लखपति के लड़के को म्यूनसिपल के मकतब में नहीं बल्कि इस अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ना चाहिए। यानी लखपति बनने के बाद ये ज़रूरी है, ये लाजमी है कि एक लखपति के बेटे को किसी छोटे मोटे स्कूल में, यानी म्यूनसिपलिटी के स्कूल में पढ़ना अब ठीक नहीं होगा, लेकिन उसको किसी अच्छे स्कूल में या किसी बड़े अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ना चाहिए, जहाँ एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा 100 रुपये महीना होता है। एक अंग्रेज़ी स्कूल में एक बच्चे का जो फीस वगैरह यानी उस पर जो खर्चा आता है वो तकरीबन 100 रुपया होता है।
और इसके यहाँ कम से कम 50 रुपये बावर्ची होना चाहिए, यानी एक लखपति के घर में एक अच्छा सा बावर्ची भी होना चाहिए, और जिसका तनख्वाह जो है कम से कम 50 रुपये महीना हो। यानी लखपति बनने के बाद लखपति के बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में डालना ज़रूरी है, क्योंकि जब पैसे घर में हो और घर में एक अच्छा सा बावर्ची भी होना चाहिए, जिसकी माहाना तनख्वाह कम से कम 50 रुपये हो, तो और क्या। मगर तुम ही बताओ, एक लखपति के यहाँ आप 50 रुपये से भी कम के बावर्ची के अच्छे मालूम होंगे, यानी कि इससे कम के बावर्ची जो है वो आप लखपति के घर में अच्छे नहीं लगेंगे, वो उसमें उस घर में सूट नहीं करेंगे, क्योंकि नाम जब बड़ा हो, पैसे जब घर में हो। मैंने तय कर लिया कि बावर्ची खाने का खर्च अगर किफ़ायत से चलाया गया तो 500 से बढ़ने न पाएगा। यानी मैंने सोच रखा है कि अगर घर इस बावर्ची खाने का खर्चा, यानी खाना पकाने का जो इसमें खर्चा आता है, अगर वो किफ़ायतशारी से यानी सोच समझ के चलाया जाए तो 500 से न बढ़ेगा। यानी कि इसमें महीना 500 से ज़्यादा रुपया खर्च न होंगे खाना पकाने में, यानी 500 माहवारा से बढ़ने न पाए। सलीम कहते हैं मुंशी जी से, यानी 500 से 500 माहवार से बढ़ने न पाए, यानी कि एक महीने में 500 से ज़्यादा खर्चा ना आ जाए बावर्ची खाना यानी कि चलाने में, खाना पकाने में। मुंशी जी और नहीं तो क्या 500 रुपये साल? मुंशी जी कह देंगे एक साल में नहीं, सिर्फ एक महीने में। यानी अगर एक महीने में 500 रुपये आ जाएंगे तो साल में तकरीबन 6000 खर्चा आ जाएगा इस बावर्ची खाना चलाने में, यानी खाना पकाने में जो इसमें खर्चा आता है। भाई बड़े बेवकूफ़ हो, ज़रा गौर करो कि आए दिन मेरे यहाँ बड़े बड़े राजा और नवाब मेहमान हुआ करेंगे, यानी कि लखपति बनने के बाद मेरे घर में बड़े बड़े बादशाह जो है या नवाब जो हैं या राजा वगैरह वह हमारे मेहमान होंगे। जो लखपति होता है उसके घर में बड़े या अमीर लोग आते हैं, मेहमान भी ज़्यादा आते हैं। नौकर चाकर महमाई धाइयाँ मुगलानियाँ वगैरह मिलाकर नहीं तो कोई 30-40 आदमी तो घर ही के होंगे, यानी तकरीबन घर में 30 से 40 तक आदमी होंगे जिनका खर्चा रोज़मर्रा यानी उनका खर्चा चलाना पड़ेगा। तो घर में नौकर भी होंगे, दाया भी होंगे, मुगलानियाँ भी होंगी, सब यानी हर फैसिलिटी जो है वो हमारे घर में होगी। बल्कि मेरा ये ख्याल है कि मुझको 500 से ज़्यादा की मंजूरी देना पड़ेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? यानी मुंशी जी कहते हैं इस सलीम से कि जब हमारे घर का जो खर्चा जो है वो बढ़ भी सकता है, या हमारे क्योंकि घर में मेहमान भी आएंगे या ज़्यादा जो घर के मतलब नौकर चाकर वगैरह घर में होंगे, तो बावर्ची खाने का जो खर्चा वो बढ़ भी सकता है, और मुझे इस खर्चे के लिए और मंजूरी देनी पड़ेगी। सलीम मेरी राय में भाभी को भी बुला लीजिए, फिर हिसाब लगे। सलीम मुंशी से कहते हैं जो इसके लिए यानी जो हमें लखपति बनने के बाद घर में जो खर्चा, घर चलाने के लिए खर्चा आएगा, चलो हम भाभी को भी बुलाएंगे कि वो भी बताएगी कि खर्चा जो है ये किस तरह से या ये बढ़ भी सकता है, यानी कि घर चलाने में
खर्चा आता है। तो भाभी जी को बताएंगे कि उसकी क्या राय है। बीवी जो किसी काम से इनके पास से गुजरती है, मैं नहीं सुनते ऐसी बातें, न सूत न कबास, कंडी खड़खड़ा खड़खड़ाने की आवाज़, तार वाला आवाज़ देता है। उसी वक़्त यानी कि उसकी बीवी जो है वो कहती है, मुझे ऐसी बातों पर यानी बेबुनियाद बातों पर कोई भरोसा नहीं है, मैं ऐसी बातों को नहीं मानती हूँ। इनमें कोई न सूत है न कपास, यानी ये बेबुनियाद बातें हैं जो आप सोच रहे हैं कि हमारी लॉटरी निकलेगी और लॉटरी निकलने के बाद हमारे घर की का पूरा जो निज़ाम है वो बदल जाएगा। मुंशी जी गड़बड़ाकर, तार सुनती हो तार? मियाँ सलीम तार दौड़कर बाहर जाता है। सलीम, ये वाकई तार है। यानी कि बाहर से तार वाला आ गया, डाक खाने का मुलाजिम आ गया, उसने आवाज़ दी तो सलीम, ये तो वाकई तार है। सलीम कहते हैं कि शायद ये सचमुच में तार आ गया है। तार यानी वाकई तार। बीवी, वारी शान तेरी शान, तूने दिन पलट दिए। इसकी बीवी जो है वो भी इस वक्त बेवकूफ़ बन गई। उसको भी शायद ये लगा कि लॉटरी हमारे हक में निकल गई, शायद तार आ गई, यानी कि चिट्ठी आ गई, उसमें लॉटरी निकलने की खबर है। मुंशी जी दौड़ते हुए आते हैं, भाई 1 रुपया मगर तुम्हारे पास कहाँ मियाँ सलीम। यानी मुंशी जी दौड़ के आते हैं और कहते हैं सर इस बीवी से या सलीम से कि आपके पास 1 रुपया है कि ये 1 रुपया हम तार वाले को दे दे। इस डाक वाले डाक खाने के मुलाजिम को दे दें। 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो। मुंशी जी कहते हैं सलीम से, अगर आपके पास 1 रुपया है, ये इस डाकखाने के मुलाजिम को दे दो, इससे तार को लाने में इंशाल्लाह इससे आगे हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ओके बस।